श्री राधे प्रिया राधे जी, राधे श्री भाभी जी। राधे। राधे राधे। श्री राधे। बहुत बहुत देर से वेट कर रहे थे, बट आपने बोला कि कमेंट भी शो नहीं हो हाँ रहा जी। है और कोई रिक्वेस्ट भी नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा कि अब तो नहीं हो पाएगा। और मैं हाँ। रोटियां बनाने लगी जाके, तो ओह। मेरे पास आ गया हाँ जी। कि ज्वाइन के लिए। हाँ और ये जी। बोलना था ना अभी, आज मेरा बर्थडे है, जो कि आ मैं बहुत चाहती थी कि आप मुझे विश करें। मैं अरे और देखिए, अब आपने ना प्रिया जी अपने जीवन में परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए मुझे जी, लगता है तनु पॉल जी जो रिपीट में कल लाइव आई उसका रीजन आप ही थे। अभी मैं मुझे भी कितने फील हो दिनों रहा से था। चाहती हूँ कि आप लाइव पे आकर के आपके साथ बाबा के साथ जो चमत्कार हाँ हुआ आप हाँ, बोले, पर वो नहीं हो पाता है, हो ही नहीं बिल्कुल। पा रहा था। बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि क्या हो जाता है, हो नहीं रहा। कल अचानक वो हुआ ना, उस टाइम मेरी हार्ट बीट बहुत तेज थी कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। ज्वाइनिंग के लिए आता है लेकिन फिर वो हट जाता है, कुछ कर ही नहीं पाती मैं। जी। और अभी मैं बहुत देर सोच रही, मैं भाभी को रिक्वेस्ट भेज रही, पता नहीं शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप बोल रहे हो ना कि शो भी नहीं कर रहा, कमेंट भी नहीं, मैंने कहा नहीं हो पाया। फिर मैं चली गई जाके रोटियां बनाने लगी, बहुत देर से वेट किया मैंने तो बैठे बैठे। यहाँ फिर मैंने पे कहा मैं प्रिया जी ये साझा करना चाहूंगी कि मुझे आपके आते, क्योंकि मुझे तो था ही नहीं हो पाएगा, हो नहीं रहा था ना, हाँ, तो मुझे तो नहीं था ही होता। नहीं। तो मुझे लगा अच्छा चलो आज राधा रानी चाहती है कि प्रिया जी बाबा के साथ जो लीला हुई वो बोले, इसलिए शायद हो पाया है। मतलब ऑडियो वीडियो एकदम ही आ गया, एकदम ही वो आ गया, एक ही बार में एक आ ही गया, बार एक में बार आ ही गया। में, तो वही मैं मैं भी सोच और रही। तुरंत आपने बोल दिया कि आज आपका बर्थडे है, मतलब आप बाबा की लीला के लिए नहीं, आप अपने बर्थडे के लिए ठाकुर जी ने आपको इस तरह किया हाँ, है। मैं बस यही कह रही, माधव से मैंने बोला, माधव बहुत दिन से मेरा मन हो रहा, मैं जा नहीं पा रही लाइव में, आप तो कम से कम ज्वाइन करा दो, मैं कम से कम आप तो भाभी से मिल लूं जाके। और मैं एक ही बार अभी किचन में गई, खड़ी रही, मैंने कहा भाभी को तो शो हो नहीं रहा है, देखा जाएगा। वैसे ही आपको ज्वाइन के लिए आ गया, मैं जल्दी से आई गैस बंद करके कि भाभी से बात तो कर लूं पहले एक बार। सुंदर सुंदर, आपको ऐसे तो जन्मदिन होता की, ही नहीं। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आपके जीवन में फिजिकल रूप में माधव बहुत जल्दी आए, सर्वोत्तम जोड़ी रहे आपकी, हाँ जी। सुखी रहे हमेशा। आपकी मम्मी बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ है, आपके भाई खूब उन्नति के पथ पे रहे, आपके पापा, आप, आपकी मम्मी, आपकी बहन, सबका प्यार प्रेम माधव के साथ पूर्ण रूप से रहे। आप सभी माधव की छत्र छाया में रहे, माधव स्वयं आपका हाथ पकड़े हुए हैं और आपको उसका एहसास पल पल है। वो विश्वास हमेशा प्रिया जी ऐसे ही बना रहे। माधव अपना प्रेम आप पर इसी तरह लुटाते रहे और आपके साथ लीला और अटखेलियां दोनों ही करते रहे, आपके दुख में आपसे आगे आकर खड़े हो जाए। बहुत बहुत आभार भाभी आपका। आज से पहले इतनी ब्लेसिंग कहीं कभी नहीं ये मिली मुझे। मैंने नहीं दी, मुझे इतनी सच में इतना बोलना नहीं आता है प्रिया जी। ये आप तो संभावी हैं, आप इस बात को समझती हैं। आज से पहले मुझे इतना सकिया सब मुझे मैसेज कर रही, कॉल कर रही है। मुझे लगा शायद मैं इतने जो अब इतने एज की होगी, आज से पहले मुझे इतनी ब्लेसिंग नहीं मिली। एक तो मैं थर्ड नंबर पे हूँ, तो मेरा हमेशा ऐसे ही रहता था, मेरी फैमिली बोल देती थी, विश कर देती थी, ऐसे कभी सेलिब्रेट वगैरह नहीं। तो आज मुझे लग रहा है कितना मैं स्पेशल फील कर रही हूँ आज के दिन, प्लस मॉर्निंग से ही कितने मुझे कॉल आ रहे, कितने, मतलब अभी तक मेरा फोन फ्री नहीं रहा था, मतलब लीजिए इतनी कॉल्स आ रही लगातार। तो मैं सुंदर सोच रही थी एक बार मेरी भाभी से बात हो जाए बस, फिर देखा जाएगा। अभी आपको शो तो कर नहीं रहा, मैं बस माधव से यही बोल के बस किचन में गई, मैंने कहा भाभी से एक बार बात तो करा दो, इतने दिन हो देख रहे। लीजिए माधव कितनी जल्दी सुनते हैं आपके। अच्छा अच्छा, जैसे एक बात और मैं सभी को बोलना चाहूंगी, हम 119 लोग हैं, 119 के 119 सखी और सखाएं प्रिया यादव जी को खूब सारे आशीर्वाद दे और खूब आशीर्वाद बरसाएं। और मेरी, हमारी श्री जी से प्रार्थना है कि जो भी प्रिया जी को आशीर्वाद दे, वही आशीर्वाद उनके उनके पास भी 40 गुना होकर आए। तो अब झोली भर दीजिए प्रिया जी की सब लोग। मैंने झोली फैला रखी है, मुझे सिर्फ सुंदर, सबकी विशेष ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में। मैं इतना तो समझ गई हूँ सबका विश कितना इम्पोर्टेंट है। से ज्यादा,
सबसे ज्यादा। और वो बाबा जी का मैं अनुभव नहीं बताती हूँ। तो वो सितंबर का था, 22 या 23 सितंबर की बात है। डेट तो करेक्ट याद नहीं रह गया क्योंकि काफी टाइम भी हो गया। तो बाबा का एक्चुअली हम 3-4 दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए बाबा थे। मतलब तो उनको आपके दादाजी? पापा के, हाँ दादाजी, पापा के फादर। तो 3-4 दिन पहले एडमिट, तो उनके शुगर का प्रॉब्लम था। लेकिन पूरी बॉडी में ना उनको छाले टाइप के आ गए थे, बहुत बड़े बड़े से। पूरा ऐसा घाव जो होते हैं ना, बड़े बड़े हो जाते हैं, जो थोड़ा भी कट पीट जाता है शुगर वालों को तो उनको बहुत दिक्कत हो जाती। वो धीरे धीरे इतने बढ़ गए कि पूरी बॉडी उनकी खराब हो गई थी, ये समझ लीजिए। तो 3-4 दिन पहले वो एडमिट हुए हॉस्पिटल में, इलाहाबाद। एक्चुअली मेरा होम टाउन जो है वो इलाहाबाद का है। मैं इलाहाबाद की हूँ, पापा यहाँ सर्विस करते हैं, तो हम लोग यहाँ रहते हैं। तो 3-4 दिन मतलब पहले एडमिट हुए, जबकि लास्ट टाइम जब वो एडमिट होने जा रहे थे ना, तो उन्होंने मेरे को फोन किया था। एक्चुअली मेरी सिस्टर प्रीति ने उनको बता रखा था कि प्रिया से एक बार बोलना, तो वो अपने माधव से बोलेगी आपको ठीक करने के लिए। तो उन्होंने फोन किया। अब मैं माधव से बोलती, माधव आपको ठीक लगे तो करिएगा, मैं किसी को ऐसा नहीं चाहती कि ऐसा बोलूं और फिर लोग ऐसा करें, आप समझ लो। लेकिन अब क्या करूं, अब है तो फैमिली ना। तो उन्होंने फोन किया कि प्रिया मेरी ऐसी ऐसी हालत है, और अपने माधव से बोल दो ना हमको ठीक कर दें, बहुत तकलीफ में है। और मेरे जो दादी बाबा, दो लोग प्रयागराज में अकेले घर पे रहते हैं, और सारे जितने चाचा वगैरह हैं सब लोग बाहर जॉब करते हैं। तो दो ही जन रहते हैं। तो मेरी जो दादी है तो वो रो के हमसे बोलने लगी। हमने बोला, मैंने कहा परेशान मत होइए, ठीक हो जाएंगे पापा। मतलब मैं बाबा को पापा कहती हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा परेशान मत होइए, ठीक हो जाएंगे बाबा। तो फिर वो हॉस्पिटल में चले गए, एडमिट हो गए प्रयागराज में। तो मम्मा पापा भाई भी कानपुर से यहाँ से गए, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। पूरा ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया डॉक्टर ने बहुत तरीके से। लेकिन उनका बीपी बढ़ गया था, जो कि बीपी लो नहीं हो रहा था, मतलब मतलब लो क्या, मतलब सही नहीं हो रहा था। और फिर इनका शुगर लेवल भी बहुत बढ़ गया था। तो सब, पूरा गांव, पूरा घर, सब परिवार पहुंच गया बाबा के पास में कि मुश्किल है। डॉक्टर भी जवाब दे दिया है। 3-4 दिन ट्रीटमेंट हुआ, नहीं हुआ तो डॉक्टर ने बोल दिया कि अब इनको ले जाइए, कुछ नहीं हो सकता। और मैं यहाँ 3-4 दिन से, तो मुझे पता चल गया था कि पापा की ऐसी सिचुएशन है। मैंने बोला कि मैं माधव से भी बोल रही, माधव पापा को ठीक कर दो, माधव पापा को ठीक कर दो। मेरी दादी अकेले हैं, वो रो रही हैं। तो मेरे जो बाबा हैं वो प्रिंसिपल रहे हैं, वो गांव के प्रिंसिपल थे। तो मेरी दादी उनको मास्टर साहब बोलती हैं। तो बस वो जब भी फोन करो बोलती थी, बिट्टी हम मास्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाएं। वो अकेले रह रही थी, उनको बताया नहीं गया था कि पापा की कंडीशन, मतलब पापा और बाबा में कंफ्यूजन हो जा रही है। मैं पापा बोलती हूँ ना। तो पापा की कंडीशन बहुत बुरी है, तो बहुत मुश्किल है कि बच पाना भी। जब उनको बताते तो नहीं थे, लेकिन उनको सांत्वना देते थे कि ठीक हो जाएंगे, घर आ जाएंगे, आप क्यों परेशान। और जितनी बार मैं उनसे बात की थी, मैं उतनी बार माधव से कहती थी आके कि माधव प्लीज देख लो ना, अच्छा नहीं लग रहा, वो रो रही है, वो बूढ़ी हो गई। बाबा की उम्र भी 80 साल की है। तो मैं भी ऐसा जानती थी, किसी को हम अमर तो नहीं कर सकते ना कि हम बोल के कि नहीं ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वो। लेकिन फिर भी माधव कहते, माधव थोड़ा सा तो उन्होंने आप पे भरोसा किया, उन्होंने मेरे थ्रू ही आपसे बोला ना कि ठीक कर दो, वो ठीक होना चाहते हैं। तो आप उनको देख लो ना जाके, आप उनको ठीक कर दो। फिर कोई डेट थी, मुझे याद नहीं है। तो उस दिन डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया कि इनको ले जाइए, नहीं बचा पाएंगे, तो फिर तो मेरे घर पे रोना वोना सब स्टार्ट हो गया। सब लोग परेशान हो गए कि पापा की ऐसी हालत में। फिर क्या हुआ कि हम लोग रात में ग्रुप में माला जाप हो रही थी। हमने माधव से बोला कि कोई तो रास्ता निकालो, कोई कुछ तो करिए, ऐसे कैसे हो जाएगा। और मैं अकेले यहाँ कानपुर में, तो मैं ज्यादा घबराने लगी कि ऐसा ना हो जाए। तो फिर अचानक में वहां पर क्या हुआ कि सब, पूरा परिवार तो पहुंच ही गया, सब रो भी रहे थे, इलाहाबाद सिटी में थे तब। और मेरी दादी गांव में अकेले थी। और उनसे हम सांत्वना देते थे कि नहीं कुछ नहीं होगा, पापा जल्दी ठीक होके घर आ जाएंगे। और फिर सब, जब सबका रोना वोना सुन रहे थे तो मैं खुद घबरा गई। मैंने बोला नहीं माधव, आपकी तो सुनना पड़ेगा, आपको ठीक करके उनको घर भेज दो, क्योंकि आपका भरोसे पे सब लोग हैं। आप छोड़ दोगे तो कहाँ जाएंगे सब लोग। मेरी दादी कैसे इंतजार कर रही बाबा का, आप उनको ठीक करके भेज दो ना। फिर क्या हुआ कि सबने सोचा कि इलाहाबाद जो हॉस्पिटल से लेके उन लोग लखनऊ लेके चले गए, वहाँ सहारा हॉस्पिटल में। सारा हॉस्पिटल वही बोलते हैं ना, वो रास्ता भी दिखाने वाला वही होता है ना। आप तो बोल ही रहे हो कि ठीक कर दो, ठीक कर दो, दुआ कर रहे हैं हम लोग, वो जाप माला भी कर रहे हैं। आप भी जाप माला के टाइम पे बोली थी कि प्रिया के बाबा के लिए। तो मैं सारी तरीके भरोसे पे थी कि मेरे माधव ठीक करेंगे। फिर वो इलाहाबाद गए, रात में पहुंचे, सॉरी लखनऊ।
और रात में पहुंचे, सारा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उनको आईसीयू में रखा गया। तो आईसीयू में रखा गया, और सुबह के दिन जो था संडे था, 3-4 बजे इन लोग पहुंचे थे लेके हॉस्पिटल, एडमिट हुए आईसीयू में। और 3-4 मॉर्निंग संडे था, तो संडे को अपन 10-10:30 बजे नहीं करते जापमाला। फिर जापमाला करते समय बस मेरे अंदर यही था कि माधव, पापा वहां चले गए लखनऊ हॉस्पिटल में, आप ही रास्ता दिखा, अब तो उनको कैसे भी करके ठीक कर दो। सब लोग जो भी बोल रहे हैं वो गलत कर दो, कि मतलब पापा नहीं ठीक होंगे। तो मैं यही बोलती रही माधव से कि ठीक कर दो। फिर हम लोग जापमाला में बैठ के 10:30 11 10:30 बजे समथिंग, तो 11 बजे करीब फोन आया। 10:30 बजे मेरी तो बात नहीं हो पाई किसी से भी, ना मम्मा से बात हुई ना किसी से, क्योंकि मैं इधर घर का काम वाम करी, फिर मेरा जापमाला स्टार्ट हो गया तो मैं करने लगी। मेरी सिस्टर का कॉल आया 11 बजे, जापमाला का समाप्ति हुआ था।